नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। सीधे रुख लोकसभा और राज्यसभा का, जहां कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रेल परियोजना का उन्होंने आंसर दिया है, वो पिंक बुक में 2016 में शामिल हो गई थी। उसका भूमि पूजन भी हो गया था और ये मेरे लोकसभा से होकर जाता है, इसलिए इसका भूमि पूजन हो गया तो कब तक ये परियोजना शुरू हो पाएगी। दूसरा मेरा प्रश्न था आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, खंडवा, दाहोद, वाय, खरगोन, बड़वानी, धार जो नई रेल परियोजनाओं का एक प्रस्ताव है वो कब तक सर्वे हो जाएगा और कब तक पूरी हो जाएगी। और तीसरा मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न था कि आकांक्षी जिले की एक परिकल्पना है कि विकास के लिए एक आकांक्षी जिले चिन्हित किए गए हैं और आकांक्षी जिले में किस प्रकार की रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी। उसमें बड़वानी, मंडला, धार इस प्रकार के जिले भी आते हैं। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है, लेकिन रेल सेवाएं राज्यवार नहीं बल्कि क्षेत्रवार होती है, क्योंकि भारत रेल का नेटवर्क जो विभिन्न राज्यों में फैला होता है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इंदौर के बारे में जो प्रश्न पूछा है, इंदौर में आज के तारीख में 52 जोड़ी ट्रेन सेवाएं प्रदान की जा रही है, जो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के प्रमुख शहरों को वो कनेक्टिविटी करती है। भारतीय रेलवे इंदौर के लिए 13 जोड़ी नई सेवा शुरुआत की है, 14 जोड़ी सेवा विस्तार किया है और 6 जोड़ी ट्रेनों को फ्रीक्वेंसी बढ़ाई दी गई है। इन रेलगाड़ियों का ब्यौरा मैंने आपको दिया है। अध्यक्ष महाराज, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है खरगोन बड़वानी के बारे में। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि खड़वा, धार वाया खरगोन बड़वानी आदिवासी बहुल क्षेत्र है। नई ब्रॉडगेज लाइन के लिए सर्वेक्षण 2010-11 में पूरा किया गया था। तत्कालीन योजना आयोग ने परिवर्तन को सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया था, इसलिए आर्थिक रूप से व्यावहारिक होने के कारण से आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि इस नई लाइन के लिए फिर से सर्वे की मंजूरी मिली है। सप्लीमेंट्री। मेरा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पुनः एक प्रश्न था कि मध्य प्रदेश में ट्राइबल बाहुल्य जिले हैं और ये आकांक्षी जिले में आता है बड़वानी और धार और खंडवा भी, और इसलिए ये नई परियोजना है, इसकी स्वीकृति दी जाए और ये प्रस्ताव में भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर मनमाड़ का भूमि पूजन भी किया है, जो पिंक बुक में भी दर्ज है। कृपया उसके बारे में बताई जाए। क्वेश्चन नंबर 242 प्रताप राव पाटिल। माननीय मंत्री जी। तो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जो कि इस समय चल रही है और हंगामा लगातार जारी है। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आज भी मानसून सत्र चल रहा है और आज भी हंगामा लगातार जारी। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा से पहले विपक्ष के सभी सांसदों को सरकार बातचीत के माध्यम से संसद की गतिविधि में, संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए मनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन महंगाई पर जैसे ही राज्यसभा में चर्चा कल खत्म हुई, आज भी जो नज़ारा देखने को मिल रहा है उससे ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष की मंशा है कि ये संसद का मानसून सत्र ठीक तरीके से चले, क्योंकि सरकार चाहती है कि संसद का मानसून सत्र चले और एक सप्ताह आगे बढ़ाने के बात पर भी विचार किया जा रहा है और ये प्रपोजल भी दिया गया है और विपक्ष इस बारे में मान भी गया था। लेकिन आज जिस तरीके से हंगामा हो रहा है उससे बिल्कुल साफ ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष हंगामा करने पर आमादा है। बिल्कुल, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, लेकिन रमन, इस सब के बीच ये भी बात कि जब चर्चा नहीं होगी तो फिर क्या कंक्लूजन कैसे निकलेगा। और इस समय भी लोकसभा में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है, लेकिन जो चाहती है जनता कि महंगाई के मुद्दे पर बात हो और कोई उस पर कोई बात निकल कर आए ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। देखिए, महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई, लेकिन सरकार का जो रुख था, सरकार का जो बयान था,
उसको देखने के बाद बिल्कुल साफ ऐसा लग रहा था कि सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि महंगाई है, क्योंकि कई सत्ताधारी दल के सांसदों की तरफ से ये कहा गया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मुहैया कराया जाता है, मुफ्त का खाना मुहैया कराया जाता है। नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उन गरीबों को अगर सब्जी खरीदनी पड़ती है, उन गरीबों को अगर आटा खरीदना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में उनके ऊपर बहुत क्या बड़ा मुद्दा बीतती है है। महंगाई, और इस पर चर्चा हो, इस पर कोई समाधान निकले, यही हर कोई चाहता है, इस देश की जनता चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। आज भी लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। थोड़ी देर पहले ही लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई और अब लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।